हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं अभय कुमार 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस फिजिक्स पेपर्स 2023 के लिए क्लास 12 फिजिक्स का बुक 1 का चैप्टर्स 2 एंड 3 के VVI और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस को आंसर सहित इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हिंदी मीडियम में क्लास 12 फिजिक्स का बुक 1 एंड बुक 2 के ऑल चैप्टर्स दैट इज चैप्टर 1 टू चैप्टर 15 तक के VVI शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस को आंसर सहित 2023 बोर्ड्स एग्जामिनेशंस के लिए पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। उन सभी वीडियोज़ को आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को सर्च कर वॉच कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो समय बहुत कम है, आप वॉच कर लें, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट्स को फिजिक्स पेपर्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। उनमें से बहुत से प्रश्न 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस 2023 के फिजिक्स पेपर्स में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। अब इस वीडियो के VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स टू प्रॉपर्टीज। इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करना है तथा इसके साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 प्रॉपर्टीज को भी लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी सरफेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में वह सरफेस है जिसके एवरी पॉइंट पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर या कहें ऑल पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मान कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है, तो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। नाउ 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल surface are, number 1, the electric field is perpendicular to the equipotential surface. फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यदि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर, तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के 2 वैल्यूज होंगे, 2 वैल्यूज होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का केवल एक वैल्यू होगा। इसी ढंग से किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। इस क्वेश्चन को कभी कभी, इस सेकेंड VVI प्रॉपर्टी को कभी कभी अलग से पूछा जाता है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में कि व्हाई 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आंसर इज, इफ 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वुड इंटरसेक्ट ईच अदर, then there will be 2 values of electrostatic potential at a single point which is not possible, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। Now VVI question number 2, what is electrostatic shielding? Write its 2 important applications. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, स्थिर विद्युतीय परिरक्षण क्या है, हिंदी में इसे कहेंगे, और इसका 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स को बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टू प्रोटेक्ट एनी रीजन और सेंसिटिव
electrical instruments from the external electric field by keeping them inside a metal cage or a metal hollow box or a cavity is called electrostatic shielding. किसी सर्टेन रीजन को और सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से, प्रभाव से प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, बचाने के लिए मेटल केज के अंदर या हॉलो मेटल बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रखा जाता है, तो इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है. नाउ टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आर, नंबर वन, इट इज सेफर टू सिट इनसाइड ए कार rather than below a tree during raining. वर्षा होने के समय किसी ट्री के नीचे रहने या खड़ा होने से बेहतर होता है कि किसी मोटर कार के अंदर कोई पर्सन रहे, जिससे कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मोटर कार के अंदर, चूंकि अंदर कैविटी है तो मोटर कार के अंदर बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का, लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जबकि पेड़ के नीचे रहने से लाइटनिंग का इफेक्ट हो सकता है. तो यह बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है. नाउ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज ए वान डी ग्राफ जनरेटर. Outside a Van de Graaff generator, very high electric field is produced, but inside a Van de Graaff generator there is cavity in which electric field is zero. तो वान डी ग्राफ के अंदर कोई भी पर्सन सेफ हो सकता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से. So these are two important applications or examples of electrostatic shielding. Now most important short answer type guess question number 3. Establish the relation between electric field intensity, capital E vector, and electric potential or electrostatic potential, capital V. That is relation is E vector is equal to minus dV by dr. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपिटल V के बीच रिलेशन ऑब्टेन करना है, और वह रिलेशन है कैपिटल E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dV by dr. To establish the relation between capital E vector and V, suppose 2 points A and B are separated by 2 close points A and B inside the electric field of a point charge, say plus Q. Plus Q is situated at point O, while 2 close points A and B are separated by distance dr. Electrostatic potential at point B is work done per unit test charge from infinity, work done per unit test charge at any point, that is work done in taking unit positive test charge from infinity to that point is the electrostatic potential. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वह उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है. तो बी पॉइंट पर सपोज किया जाए पोटेंशियल भी है, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल वर्क डन थोड़ा ज़्यादा ही करना होगा क्योंकि डिस्टेंस डी आर से इंक्रीज हो जाएगा. सो ए पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा बी प्लस डी बी. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज पॉइंट्स ए एंड बी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड of a source charge plus Q is VA minus VB, that is
electric potential at point A minus electric potential at point B. That is work done in taking unit positive charge from point B to point A. पॉइंट बी से पॉइंट ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी प्लस डी वी माइनस वी, दैट इज प्लस वी एंड माइनस वी विल कैंसिल आउट, एंड फ्रॉम द डिफिनेशन इट इज वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, दैट इज डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, वेयर प्लस क्यू नॉट इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. And work done in taking the positive test charge from point B to point A inside the electric field of source charge plus Q is is W. Then work done in taking unit positive charge from point B to A is W upon Q naught. अगर Q0 पॉजिटिव प्लस Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में वर्क डन अगर डब्ल्यू है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलॉम्ब या प्लस 1 माइक्रो कूलॉम्ब को पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में वर्क डन इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होगा. और वह उन दो टू पॉइंट्स दैट इज ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए इज वी हैव टेकन वी प्लस डी वी एंड पोटेंशियल एट बी इज वी, सो वी प्लस डी वी माइनस वी, दैट इज डी वी इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. और W इजकल टू वर्क डन इजकल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क डन फोर्स एक्सपीरियंस बाई द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 इज Q नॉट इंटू E, वेयर कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन two points A and B, since 2 points are very close. So Q naught into E is the force experienced by the positive test charge, and multiplied by distance is dr upon Q naught, and minus sign is introduced here because work done against the repulsion force. क्योंकि since source charge is positive plus Q and test charge is also positive, so there is work done against the repulsion force in bringing that positive test charge plus Q0 from B to A is against the repulsion force between two charges, so minus sign is taken. माइनस साइन लिया गया क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स प्लस क्यू चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्लस Q0 चार्ज, तो उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना होगा क्योंकि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है. सो माइनस साइन इज टेकन. नाउ Q0 एंड Q0 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा. Q0 in the denominator and numerator will cancel out, so we have VA minus VB equals to minus E multiplied by DR, or VA minus VB is DV, so we can write in place of VA minus VB DV. So DV is the potential difference between two close points A and B. DV is equal to E minus E into DR, therefore E equals to capital E equals to minus DV by DR, and dV by dr is the potential gradient, and with minus sign it is negative potential gradient. So electric field intensity at any point inside the electric field is negative potential is equal to negative potential gradient. That is electric field का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा, उस डायरेक्शन के लॉन्ग होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा. तो डिक्रीज करेगा किधर? ए से पॉइंट बी की ओर, दैट इज बी टू इन्फिनिटी की ओर. बी से और इन्फिनिटी की ओर जाएंगे पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, लेकिन जैसे जैसे ए की तरफ आएंगे सोर्स चार्ज के टुवार्ड्स आएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जाएगा. एंड इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट एज ई वेक्टर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन electric field intensity capital E and electrostatic potential capital V. Very important derivation for short answer type question. Now short question number 4. It is a problem, short answer type problem. The problem is 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad, 9 pf are connected in series. Part A, what is total capacitance of the combination? And part B,
determine the charge on each capacitor if the combination is connected to 120 volt supply. 3 कैपेसिटर्स हैं एंड ईच का कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड है. दैट इज ऑल 3 कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल एंड 3 कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज कनेक्शन. उन 3 कैपेसिटर्स को, दो 3 कैपेसिटर्स को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है. तो पार्ट ए में है कि टोटल कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा. तीनों ऑल थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के सीरीज कनेक्शन का. एंड पार्ट बी में कि अगर कॉम्बिनेशन को, इस कॉम्बिनेशन को, दैट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स को 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट किया जाए तो ईच कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा. क्योंकि सीरीज कनेक्शन में ईच कैपेसिटर पर इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू सेम होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल होता है. लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू ईच कैपेसिटर पर सेम होता है. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. नाउ फॉर टू सॉल्व पार्ट ए वी हैव द फॉर्मूला फॉर the series connection of n identical capacitors, that is CS equals to, that is strict formula, C upon n. Otherwise in series connection we have 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3, that is here C1 is equal to C2 is equal to C3, that is C say, that is 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C, that is 3 by C, then CS is equal to C by 3. But the trick formula is CS is equal to C by N. N is the number of identical capacitors connected in series connection and C is the value of individual capacitor. C individual capacitor का, each capacitor का, identical capacitor का capacitance का value है, N number of identical capacitors है and C is 9 picofarad, it is 9 pf and number of identical capacitor is 3, that is 3, 9 3 से कैंसिल होकर के 3 बचा न्यूमरेटर में. So we have CS, that is total capacitance in series connection of 3 identical capacitors, each of capacitance 9 picofarad is CS is equal to 3 picofarad, 3 pf. Answer. Now part B is determine the charge on each capacitor. Charge obtain करना है. यदि इस combination को, that is series connection of 3 identical capacitors को 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो each कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह हो जाएगा V इक्वल्स टू सीरीज कनेक्शन में V सप्लाई वोल्टेज अपॉन N, V बाई N टोटल सप्लाई वोल्टेज V अपॉन N, दैट इज कैपिटल V इज द सप्लाई वोल्टेज एंड स्मॉल v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. अगर डिफरेंट कैपेसिटर्स होता तो हम उसे V1 फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकंड के क्रॉस V2, थर्ड के क्रॉस V3. लेकिन यहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो ईच कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो इक्वल होगा, लेकिन चूँकि 3 कैपेसिटर्स है तो 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर. द फॉर्मूला इज, टिक फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन N, वेयर कैपिटल V इज द सप्लाई वोल्टेज and N is the number of identical capacitors joined in series connection and small v is the potential difference between each capacitor and capital V is 120 while number of identical capacitors is 3, that is 120 by 3, that is 40 volt. So potential difference across each capacitor in series connection is 40 volt. Now charge on each capacitor is using the formula Q is equal to CV. C is value of each capacitor is 9 picofarad, so it is 9 multiplied by 40, that is 360 and unit of charge is coulomb, but here the capacitance is given in picofarad, so it is picocoulomb. PC, that is 360 PC, picocoulomb, and it is 360 multiplied by 10 to power minus 12 coulomb. So charge on each capacitor is Q is equal to CV is equal to C is equal to capacitance of each capacitor 9 picofarad and potential difference across each capacitor is 40 volt, so it is 9 into 40 is equal to 360 picocoulomb. 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में सीरीज कैपेसिटर्स के सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पर या रजिस्टर्स के सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन पर प्रॉब्लम्स, शॉर्ट प्रॉब्लम्स भी 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का निश्चित रूप से पूछे जाते हैं. तो इस पर बेस्ड दैट इज सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स
and parallel connection of capacitors और series connection of resistors and parallel connection of resistors पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को और भी प्रॉब्लम्स को आप सभी को प्रैक्टिस करना होगा. Now most important short answer type question number 5. Define drift velocity. Obtain the relation between drift velocity Vd, symbol of drift velocity is Vd, and electric current I, capital I. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी और वी डी इजकल टू आई अपॉन एन ई ए और वी डी इजकल टू इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी वी डी इजकल टू जे अपॉन एन ई. तो इलेक्ट्रिक करंट के अलावा इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के अलावा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्ड in a conductor under the action of an external electric field. That is, when potential difference is set up across a conductor, then the electrons are drifted against the direction of electric field. So the average velocity of the electrons inside a conductor opposite to the, that is, electrons are drifted opposite to the direction of electric field is called drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी है जब कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी कनेक्ट कर सेटअप किया जाता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जाता है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट जैसा कि डायग्राम में देखा जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि कंडक्टर के इंडेक्स से वाई के टुवार्ड्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो रहा है वाई टू एक्स, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जिस एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट ड्रिफ्ट करता है, तो उस एवरेज वेलोसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स के उस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, जिसे वी डी सिंबल से डिनोट किया जाता है. इट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोटेड बाई द सिंबल वी डी वेक्टर. नाउ वी हैव टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन और एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड इलेक्ट्रिक करंट. फॉर इट सपोज ए कंडक्टर से एक्स वाई ऑफ लेंथ एल and area of cross section capital A having number of free electrons per unit volume a small n. So electric charge passing through the conductor in time t is given by Q is equal to total number of electrons, that is capital N into E, which is equal to in terms of electron density, that is number of electrons per unit volume, which is a small n, multiplied by volume of the conductor is area into length multiplied by a small e, that is Q is equal to Ne. Formula is for charge is total electric charge passing through the conductor in time t through the entire length L is Q is equal to capital N into E, where capital N is the total number of electrons and the small e is the charge on an electron, which is 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. So n can be replaced by a small n into A into L, where small n is the number of electrons per unit volume of the conductor, A is the area of the conductor and area of cross section of the conductor, and L is the length of the conductor. So capital N, total number of electrons passing through the conductor of length L in time t is a small n into A into L into E, and therefore we have suppose it is equation number 1, Q is equal to Ne is equation number 1 and Q is equal to a small n into A into L into E, equation number 2. Therefore electric current passing through the conductor is I is equal to Q upon T, rate of flow of electric charge,
that is q, and q is NaL multiplied by a small e upon T, and it is equal to, or I equals to, electric current through the conductor is n small n into capital A. L by T is the velocity, length upon time, distance upon time is a speed. So it is L by T is the drift speed of the electron. It is Vd multiplied by E, and it is the relation between electric current I and drift speed Vd. In terms of in vector form, it can be written as I equals to n small n capital A E multiplied by Vd vector, and we can write it as Vd equals to, therefore Vd equals to, this is equation number 3, which relates electric current with drift velocity. I, capital I is equal to a small n capital A small e into Vd. Therefore Vd is equal to, drift velocity is equal to I upon NEA. This is the required relation between drift velocity Vd and electric current I. And in terms of current density, we can relate drift velocity with current density as I upon A is J, current density, current per unit area is current density. So it can be, this relation can be written as, that is Vd vector is equal to I upon NEA, can be written as J vector upon NE. And this is the relation, this gives the relation between drift velocity and current density J. And in terms and relation between drift velocity and electric current is Vd is equal to I upon NEA, or capital I equals to n a small n capital A small e into Vd. Capital A is the area of cross section of the conductor. A small n is the number density of free electrons in the conductor that is number of electrons per unit volume of the conductor. Now we have to discuss very important or most important short answer type question number 6. Define the term mobility of charge carriers in a conductor. Obtain the relation for mobility in terms of relaxation time. First of all, we have to define mobility, and it is defined as the magnitude of drift velocity per unit electric field. And mobility is denoted by the symbol mu, or so we can express mobility mu as magnitude of drift velocity Vd mod of Vd vector upon capital E, magnitude of electric field is capital E. So it is the formula for mobility, mu equals to mod of Vd vector, that is magnitude of drift velocity per unit magnitude of electric field, that is Vd mod, Vd vector mod upon capital E. So we have obtained the formula of mobility from its definition. So mobility is defined as, I am repeating again, the magnitude of drift velocity per unit electric field, and the symbol of mobility is mu. Now we have to relate mobility expression for, we have obtained the relation for mobility in terms of relaxation time. So since magnitude of drift velocity is Vd mod is equal to minus small e capital E vector upon m into tau, that is formula for drift velocity in terms of electric field is Vd equals to we know Vd equals to minus small e capital E vector upon m into tau. Tau is the relaxation time, that is average time interval between two successive collisions inside a conductor. So magnitude of drift velocity Vd vector mod equals to minus small e capital E vector. Small e is the charge on an electron, and capital E is the electric field, upon a small m into tau. Therefore Vd vector mod of Vd vector is equal to Vd drift speed, and it is equal to RHS is mod of minus a small e capital E vector a small m upon into tau is a small e into capital E upon m into tau. Therefore now substituting this value, suppose it is equation number 2, substituting this value of drift speed Vd mod in equation in the numerator, that is in RHS of equation 1. So mu is equal to, using 2 in 1, using equation 2 in equation 1,
we have mu equals to Vd mod equals to mod of minus small e vector upon m into tau is small e capital E upon m into tau divided by capital E. In the denominator of equation 1 in RHS it is capital E, not tau. So capital E in the denominator and numerator will cancel out. न्यूमरेटर में कैपिटल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो गया. सो मोबिलिटी का रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. इट इज स्मॉल ई tau upon m. Small m is the mass of an electron. Small a is the charge on an electron. Tau is the relaxation time. So mobility mu is related to relaxation time as mu is equal to a small e tau upon m, that is mu directly proportional to tau, and this is the expression for mobility mu in terms of relaxation time. And suppose it is equation number 3, which is the final expression. And from this expression it is clear that mobility mu is directly proportional to the relaxation time tau. If relaxation time increases, then mobility of charge carriers in a conductor will also increase. If tau decreases, then relaxation time mobility. If relaxation time decreases, then mobility of the charge carriers in a conductor. Inside in a conductor, charge carriers are electrons. So if tau increases, then mobility increases, and if tau relaxation time decreases, then mobility of charge carriers in a conductor. If tau decreases, then mu is also decreases. If tau increases, then mobility mu also increases. Now VVI short answer type question number 7. Define resistivity, write its formula and SI unit. रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तथा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला एंड SI यूनिट बताना है. रेजिस्टिविटी, द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी इज रो, एंड रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ. किसी कंडक्टर का यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस को उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कहा जाता है. नाउ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी इज रो इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू A अपॉन L, वेयर कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस of a conductor, capital A is the area of the conductor and L is the length of the conductor. Since resistance depends on length and area by the relation R equals to rho L upon A, therefore rho equals to resistivity of the material of the conductor is rho equals to RA upon L. SI unit of resistivity is ohm meter, which is denoted by the symbol omega small m, that is ohm meter. Now BVI short question number 8. Show with the help of graphs the variation of resistivity with temperature for a conductor and a semiconductor. ग्राफ्स के हेल्प से, that is variation of resistivity of a conductor and a semiconductor को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ्स के हेल्प से. टेम्परेचर के साथ किस ढंग से कैसे कंडक्टर का रेजिस्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी चेंज करेगा. तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टिविटी temperature graph, that is rho T graph for a conductor is shown in figure 1. For a conductor, suppose copper, it is clear that as temperature increases, temperature is expressed in Kelvin, and resistivity of the conductor in ohm meter. Resistivity is plotted along y-axis, while temperature is plotted along x-axis. As temperature increases, then resistivity
also increases, which is represented by this curve in Roti graph for a conductor, that is resistivity temperature graph for a conductor, whose the slope of the curve is positive because it is upward. On the other hand, resistivity of a semiconductor decreases with increase in temperature, and it is represented in figure number 2. For a semiconductor, suppose germanium or silicon, as temperature increases, resistivity decreases. जब किसी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो उसका रेजिस्टिविटी, उस सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, जिसे इस कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है रोटी ग्राफ में, दैट इज रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ फॉर ए सेमीकंडक्टर में, जिसका स्लोप निगेटिव है, क्योंकि यह कर्व डाउनवर्ड टुवार्ड्स डाउनवर्ड है, इसलिए इसका स्लोप निगेटिव है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है. Now short question number, VBI short question number 9, which is also the last question of this video. State Kirchhoff's rules for electrical networks. Kirchhoff gave two important rules regarding or related to the electrical network. Kirchhoff's first rule is, which is also abbreviated as KCL, that is Kirchhoff current law, KCL. Kirchhoff first rule is also known as KCL, and it is the algebraic sum of all currents meeting at a junction in an electrical network is 0. सभी इलेक्ट्रिकल करंट्स जो कि किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी जंक्शन पर मीट करते हैं, तो उनका अलजेब्राइक सम, टोटल सम ऑफ करंट्स 0 होता है. That is sum of incoming current is equal to sum of outgoing currents, that is net current is 0. In notation form, sigma Kirchhoff current law or Kirchhoff first rule is expressed as sigma I equals to 0 in notation form. नोटेशन रूप में, फॉर्म में Kirchhoff current law को और Kirchhoff first law को एक्सप्रेस किया जाता है sigma I equals to 0. And Kirchhoff current law और Kirchhoff first rule is based on the लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, MCQs में यूजुअली पूछा जाता है 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, कि किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन 4 ऑप्शंस होगा, उसमें सही ऑप्शन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ किरचॉफ सेकेंड रूल इज ऑल्सो नोन एज KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. एंड this law, that is Kirchhoff's second law, is based on the law of conservation of energy. और इसे भी MCQs में 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. Now the statement of Kirchhoff's second rule or Kirchhoff voltage rule KVL is the algebraic sum of all PDs, all potential differences, including the EMFs of cells along a closed loop or a closed network इज 0. किसी क्लोज लूप में या क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट में और क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, मतलब जितने भी उसमें रेजिस्टेंसेस हैं उनके क्रॉस कंडक्टर्स हैं कनेक्टेड, उनके रेजिस्टेंसेस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्राइक सम, एंड उस क्लोज लूप में या क्लोज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी सेल्स हैं, तो उन सभी का EMFs एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस along a closed loop, उसका सम 0 होता है. दैट इज इन नोटेशन फॉर्म Kirchhoff second rule और Kirchhoff current voltage law can be expressed as KVL is expressed as sigma V, that is algebraic sum of all potential differences in a closed loop, and plus sigma E, that is total EMF total EMFs of all cells present in that closed loop equals to 0. That is sigma V plus sigma I equals to 0. This is Kirchhoff's voltage law or Kirchhoff's second rule for a closed mesh or closed electrical network. Now this video is completed. लेकिन चैप्टर 3 में क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स रूल्स
या किरचॉफ्स लॉज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी यूजुअली पूछे जाते हैं, या किरचॉफ्स रूल्स का एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा ईएमएफ ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन V इजकल टू E माइनस आई आर और V इजकल टू E प्लस आई आर पर बेस्ड भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, जो NCERT टेक्स्ट बुक में या अदर्स बुक साइड बुक्स में भी दिए गए हैं। मैंने भी NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 का सेल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स सर्किट से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन किया है। तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से को सर्च कर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज एंड किरचॉफ्स रूल्स एंड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर बेस्ड भी प्रॉब्लम्स के कई वीडियोज हैं, जिन्हें आप वाच कर एग्ज़ाम में उस पर प्रॉब्लम्स, इन सभी टॉपिक्स पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। या इसके अलावा NCERT टेक्स्ट बुक या साइड बुक्स में से भी आप सभी हेल्प ले सकते हैं। चूँकि एग्जामिनेशंस 12th बोर्ड्स का एग्जामिनेशंस काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इंग्लिश मीडियम में क्लास 12 फिजिक्स के जो भी चैप्टर जिनका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप गेस क्वेश्चंस का डिस्कशन बाकी रह गया है, उसे मैं जल्द से जल्द उसे पूरा करूँगा। हिंदी मीडियम में तो क्लास 12 फिजिक्स का दोनों बुक्स, बुक 1 एंड बुक 2 के ऑल चैप्टर्स के VVI शॉर्ट क्वेश्चंस विथ आंसर्स को डिस्कस किया जा चुका है। उसके वीडियोज पहले ही यूट्यूब में अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस बाय अभय कुमार को सर्च कर प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।